स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। राज्य इस धरती पर ईश्वर का प्रतीक है। हेगल के इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, अपनी भाषा में समझाती हूँ। गॉड यानी भगवान को ही हेगल एब्सोल्यूट आइडिया या एब्सोल्यूट रीजन कहते हैं या फिर एब्सोल्यूट स्पिरिट भी कहते हैं। तो गॉड की दुनिया से गॉड का एक एलिमेंट जिसको आप रीजन या स्पिरिट भी कह सकते हैं वो निकल कर आता है और इस धरती पर मटेरियलिस्टिक चीजों में खुद को मैनिफेस्ट करता है। अब इस मटेरियल बॉडी में वो ट्रैप्ड है, वो अपने एब्सोल्यूट वर्जन यानी उस परमात्मा का हिस्सा हो जाना चाहता है। अब उनसे अलग हो गया तो वो बेचैन है। शांत कैसे होगा? निकल कर वापस चला जाए तो शांत हो जाएगा, लेकिन ये तो उसके हाथ में नहीं है, उसके वश में नहीं है। तो वो क्या करेगा? इस धरती पर रहते हुए ही वो स्पिरिट इवॉल्व करते करते उस गॉड के जैसा, उस एब्सोल्यूट स्पिरिट के जैसा हो जाना चाहता है। इस एवोल्यूशन के प्रोसेस में अलग अलग स्टेजेस फॉर्म होंगे, जैसे मान लो फैमिली बना, सिविल सोसाइटी बनेगा और उसके बाद इवॉल्व होते होते स्पिरिट अपने सबसे इवॉल्व्ड वर्जन में जब पहुंच जाएगी तो स्टेट बनेगा, राज्य बनेगा। वो राज्य जो है वो बिल्कुल गॉड यानी एब्सोल्यूट स्पिरिट के जैसा है जो उस दुनिया में है, भगवान की दुनिया में है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ यानी राज्य इस धरती पर ईश्वर का प्रतीक है, इसका यही मतलब है कि ईश्वर यानी गॉड से एक एलिमेंट निकल कर आया इस धरती पर और इवॉल्व होते होते उस गॉड का ही स्वरूप ले लेता है स्टेट के फॉर्म में। तो स्टेट क्या है, राज्य क्या है? इस धरती पर ईश्वर का प्रतीक है। हेगल के सारे कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझने के लिए पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे अवेलेबल है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।